प्रिया, सुरेश और मालती एक पुरानी झोपड़ी में बैठे हैं। उन्होंने पिछले रात के अनुभव पर चर्चा करने के लिए राजेश को भी बुलाया है। हमनी के यहाँ आत्मा के आखिरी इच्छा जाने के पड़ी, तब जाके हमनी के भूतिया स्टेशन के रहस्य सुलझावे सकेनी। हाँ, अंतिम इच्छा तो ठीक बा, लेकिन पहले बताई कि इंस्टाग्राम पर टैग कर ठीक हुई कि ना। सराउ ले जाई के अबकी बेर मजाक न चली। वो आत्मा बहुत ताकतवर हो गइल बा, तुम सबके खतरा बा। राजेश उनके पास आता है। उसका चेहरा चिंता से भरा है। तुम लोगन के स्टेशन मास्टर की आत्मा से बात करे के होई, तब जाके कुछ समाधान सामने आ सकेला। रात हो चुकी है। प्रिया, सुरेश और मालती स्टेशन पर वापस आते हैं। चारों ओर सन्नाटा और ठंड है। हवा में एक अजीब सी गंध है। हमनी के उनकर आवाज से संपर्क करे के बा, तो का रउरा हमनी के गाइड कर सकेनी मालती दादी? ओकर आत्मा यहाँ एगो खास कोना में फंसल बा। अगर तोहनी के ओकरा सच्चाई से जुड़ल सवाल पूछब तो शायद ऊ प्रकट हो जाई। हाँ, ठीक बा, ई तो हमारे लिए आसान बात बा। अरे वो साहब, तनिक सामने आ जाए ना। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगती है। एक धीमी आवाज गूंजती है, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। तुहनी इहाँ काहे आइल बड़ा? ओकर के न्याय कभी ना मिली। केकरा के न्याय चाही और काहे, हमरा के बतावा। हम ओकरा के कभियो ना छोड़नी, ना वो कभी हमके छोड़ पाउली। हमार कहानी अब तक एक दूसरे से बंध गईल बा। मालती धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनाती है, जिसमें एक लड़का और स्टेशन मास्टर की प्रेम कहानी है। उसका अंत बहुत दुख भरा है। उस मास्टर ने उसे धोखा दिया था। वह लड़की उसकी मोहब्बत में बर्बाद हो गई और उसी स्टेशन पर उसने आत्महत्या कर ली। मास्टर ने भी बाद में पाप की सजा भुगतते हुए अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा अब भी उसी स्टेशन पर भटकती है। अरे ई ता कौनो हॉरर फिल्म की ट्विस्ट लागत बा। प्रिया और सुरेश आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वो आत्मा फिर से प्रकट होती है, इस बार और भी गुस्से में। हम तोहरा मदद करे चाहत बानी। हम जानत बानी कि तोहरा साथे अन्याय भइल बा। हम एकरा खातिर कुछ करब चाहत बानी। उसे चैन तबे मिली जब सच सबके सामने आई। तो ना ऊ कर सकत बाड़ा जेकरा कोनो ना कर सकल। ठीक बा, बाकी एगो बात बतावा, ई बदले का मामला बा कि तोके सुकून चाहिए? भूतिया औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। उसके बाद प्रिया और सुरेश स्टेशन से भाग जाते हैं। अगले दिन प्रिया और सुरेश ने स्टेशन मास्टर की कहानी की जांच करने के लिए स्टेशन के रिकॉर्ड्स और पुराने दस्तावेजों को खंगोलना शुरू किया। यहाँ सब कुछ दर्ज बा, ऊ मास्टर के कहानी और ऊ लड़की के कहानी भी। चल अब ई बात सबके सामने लेके आवताने, शायद यहाँ आत्मा की आखिरी इच्छा रहे। हे। गांव में सभी को सच्चाई बताने के बाद प्रिया और सुरेश स्टेशन पर वापस आते हैं। इस बार भूतिया औरत की छवि शांति से भरी लग रही है। अब तू चैन से जा सकत बारू, तोहरा इंसाफ पूरा भइल। और हाँ, अगला बेर अगर भूतनी बन के आए तो थोड़ा कॉमेडी के भी सोच लिहल करी। भूतिया औरत मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। स्टेशन पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। गांव में आत्मा की कहानी बताने के बाद सभी को लगता है कि मामला सुलझ गया, लेकिन रात के अंधेरे में प्रिया के सामने कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। प्रिया रात में अकेली अपने कमरे में सो रही है। तभी उसकी खिड़की अचानक खुल जाती है और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई वहाँ मौजूद है। के बा, इतना रात के कौन आइल बा? अचानक उसे वही भूतिया औरत की छाया दिखती है, मगर इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि उदास और असहाय दिखती है। हम भटक रहल बानी क्योंकि सच्चाई अब अधूरा बा। एगो और कड़वी सच्चाई जेके केहू ना जानल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अरे बाबा, भूत आ गया, भागो।